हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक पता है क्या है? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ट्रू इंटेंशन आप लेके आएँ। क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होना, आपको समझ नहीं आता कि यार इंसान ये चाहता क्या है, क्या चाहती है। मतलब कि कभी आना, कभी जाना, कभी बात नहीं करना, कभी बड़े प्यार से बात कर लेना, कभी एक एक साल बात नहीं करना, कभी एक एक महीना रोज़ बात करना। तो इसमें हम देखते हैं कि यार उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, वो आपसे लिटरली चाहते क्या है, वो किस चक्कर में आपके साथ है। करना क्या है पता ही है आपको। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ओके। उनके बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लेके आइए और हम करते हैं ये रीडिंग को स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वो इंसान, वो जो कोई भी इंसान, उसकी ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। प्लीज़ मुझे बताइए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके। Strength, 4 of Wands, 6 of Cups, Page of Cups, Temperance। चलिए भाई, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है जी, बढ़िया, ओके। चलो भाई, तो अगर मैं बात करूं अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या खराबी हो रही है, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। एक मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ मैं ढंग से सेट नहीं है कैमरा। आएगा सब बेटर है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर के साथ नियर पास में जाना चाहूँ, आपको और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का नियर पास अगर मैं देखूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर के साथ चीज़ें इस तरीके से थी कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जीज में थे कि अब क्या होने वाला है, हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ेगा, शादी तक जाएगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन होता क्या है कि आपके पार्टनर को आपकी किसी बात का बुरा लग जाता है, किसी बात का उनको बुरा लगता है, जिसके कारण चीज़ें जो हैं ख़राब होने लगती हैं और आपके पार्टनर धीरे 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 आपसे दूर होना शुरू करने लगते हैं। और ये चीज़ आपको पता भी नहीं चलती है, और आपको ना वो ये बताते हैं कि आपकी कौन सी बात का उनको बुरा लगा है, किस चीज़ को लेके वो इतने ज़्यादा परेशान है। बस अपने मन ही मन में एक सोच विचार करना, अपने मन से ही चीज़ें बनाना, अपने मन से ही सोचना, ये सब शुरू कर देते हैं। और ये शुरू करने के बाद फिर होता क्या है, वो आपसे थोड़ी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनको किस बात का बुरा लगा है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, ये किस बात पर नाराज़ है मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विथ, ओके, लग ही रहा था मुझे ये। आपके पार्टनर के साथ हुआ क्या ना कि देखो, हो सकता है कि आप लोगों ने क्या किया हो कि जब आपको स्टेबिलिटी दिखने लगी थी इस रिश्ते में, आपको लगा था कि यार देखो पार्टनरशिप तो बढ़िया चल रही है, मेरे पार्टनर मुझे लव करते हैं, मैं उन्हें लव करती हूँ, और चीज़ें जो है वो स्टेबल हैं, आगे चल के हम लोग शादी कर लेंगे। आपके मन में ये ख्याल था, और इस चक्कर में आपसे क्या गलती हो गई। अच्छा, ये जो रीडिंग है, एक चीज़ याद रखिएगा, लड़का लड़की दोनों के लिए होती है, जेंडर पे मत जाइएगा, एनर्जी पे फोकस करो। तो फिर हुआ ये कि क्या हुआ कि आपने अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। अब जब आपने करियर को इम्पोर्टेंस देना शुरू की, और आपने आपके पार्टनर के साथ, तो आपको पता ही था ना कि यार सब कुछ बेटर ही है, तो आगे शादी हो जाएगी, ये थोड़ी ना मुझे छोड़ के जाएगा, या ये थोड़ी ना मुझे छोड़ के जाएगी, आगे चल के तो हमारा एक है करियर, एक है सारी चीज़ें। तो आपने बोला कि यार इट्स बेटर कि मैं अपने करियर पर फोकस करूँ, क्योंकि भाई लव लाइफ अपनी जगह क्या है, बढ़िया है, और ये सोच आपकी सही भी है, ठीक है। लेकिन गलती क्या हो गई कि आप अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, इतने ज़्यादा एक तरीके से बोले जुड़ गए अपने करियर से, कि आपने अपने पार्टनर की छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उसको देखना इग्नोर कर दिया। और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा फोकस करने लगे कि यार पहले तो ये भी हुआ करता था, अब तो ये नहीं होता। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप परेशान हुए अपने करियर से लेकर आके बात करने की सोची आपके पार्टनर ने आपसे, तो फिर आपका हो गया कि यार मैं भी थकी हुई हूँ, या मैं भी थका हुआ हूँ, हम कल बात करें इस मैटर पे। फिर अगर उन्होंने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, अरे यार मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में चले जाएंगे।
तो इस तरीके की बातें आपके बीच में होने लगी, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्या करने लगी, दिमाग पे आने लगी कि यार अब तो मेरी मतलब कंडीशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, मतलब मेरे बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। बस यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं कि यार करियर कितना स्ट्रांग रहेगा। तो आपके पार्टनर का वहाँ से दिल टूटना शुरू हुआ और उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे करना शुरू किया। अभी अगर मैं करंट एनर्जीज की बात करूं, आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब अब उनको ना एक तरीके से कहा जाए कि अपने पे खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ, और काफ़ी डिसिप्लिन में है वो। और उनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो करेक्ट है। मतलब भाई पास में तो उनको यही चीज़ है ना कि यार आपने तो गलत किया उनके साथ, आपने उनकी भावनाओं को समझा नहीं। उनको ये लगता है कि मैंने इतने इमोशंस दिए इस इंसान को, इस इंसान ने मेरी कदर नहीं की, तो अब मुझे ही मेरी कदर करनी पड़ेगी ना। मतलब इनको अब ये रियलाइज़ हो गया कि अगर मुझे अपनी कदर करनी है तो उसके लिए मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करती रह गई या करता रह गया, लेकिन उसने मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैसों को दी, मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को दी। और इस चीज़ का इनको मन में मनाल है थोड़ा सा कि यार ये गलत कर दिया, और मुझे उस टाइम पर समझ जाना चाहिए था चीज़ों को, पर मैं फिर भी एफर्ट्स लगाए, तो इस चीज़ की नाराज़गी है। लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में सोचकर वो अपने आप को ये सोचते हैं या सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरी वर्थ समझनी है और मुझे खुद के लिए काम करना है, जिसके लिए वो अभी कॉन्फिडेंट में है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको खुद के ऊपर, और अपनी चीज़ों को और अपनी हर एक तरीके से कहा जाए अपनी हर एक्टिविटी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में है, वो किसी के लिए उसको बदलना नहीं चाहते हैं। तो करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर जो है वो अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गई। मतलब ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि कर्मा हिट बैक हो गया, कि पहले आप अपने काम में लगे रहे, आपने इनकी कदर नहीं करी, अब ये अपने काम में लगे हुए हैं और ये आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको लेकिन इतना पता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ मैं बता दूँ, इनको ये चीज़ पता है, आगे मैं बताऊँगा कैसे पता है। साथ ही में मुझे जो ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिख रहा है वही है कि जो इनको पता है वो क्या चीज़ है, कि इनको इस बात का गिल्ट ज़रूर है कि भाई देखो मेरे साथ जो हुआ है, जो मेरे साथ बीता है, वही सेम एनर्जी मैं मेरे पार्टनर को भी प्रोवाइड करूँ। ये आपके पार्टनर का मानना है कि यार देखो वो नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा अभी, मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ। और इस चीज़ का गिल्ट इनको भी है कि भाई इनको ये चीज़ पता है कि आपको भी बुरा लग रहा होगा, बट कहते हैं ना कि समटाइम्स इंसान जो होता है वो चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाता है। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा बिहेवियर ना रखूं, मैं ऐसी चीज़ें ना करूं, मैं ऐसी चीज़ें ना करूं जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही इमेच्योरिटी इनकी दिखा रही है। सोच रहे हैं कुछ करूं अच्छा जिससे नाराज़ ना हो और मेरा भी काम बन जाए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी अगर मैं इनकी ओवरऑल फ्यूचर देखूं तो इनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस चल रहा है, बहुत बैलेंस इनकी लाइफ में, चीज़ें बड़ी बेटर हैं। और इवन अगर मैं बोलूँ तो शायद हो सकता है यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स का कार्ड और टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप लोगों में से कई लोग, दो तरीके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दो कंडीशन दिख रही है। आप में से किन लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको उनका सोलमेट मिल चुका है, जिसके चक्कर में उनको पता चलेगा कि यार पास्ट में मेरी, जो मैं इधर बात कर रहा था ना कि उनको अपनी वर्थ समझ आई है, तो उनको ये भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन है कि भाई पास्ट में मेरे पार्टनर ने मेरी इज्जत नहीं की और ये जो न्यू इंसान मेरी लाइफ में आया ये मेरी बहुत इज्जत करता है। तो अब इनको अपनी वर्थ समझ आई कि देखो ये है मेरी इज्जत जो मुझे दूसरों से मिल रही है, और पास्ट में मैंने अपने पार्टनर से इज्जत मांगते मांगते रह गई, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिली। तो कुछ लोग के लिए कंडीशन ऐसी है कि आपके पार्टनर अपने किसी इंसान के साथ कमिटेड है, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड एनर्जी में है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि वो आपको उनका सोलमेट समझते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है जो कि मैं भी क्लैरिफाई करूँगा कि किस चीज़ के लिए है। तो थोड़ा बैलेंस बनाना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसके लिए वो अपना टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले नियर फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए चीज़ें लग रही हैं कि आपके पार्टनर जो है पास में आपको मिस करते हुए नजर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी बातों को याद करते हुए नजर आएंगे, आपकी चीज़ों को मिस करते हुए नजर आएंगे या नजर आएंगी, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगी कि यार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, चीज़ें वैसी होनी चाहिए, और पहले कितना अच्छा हुआ करता था, आज क्यों ऐसी चीज़ें ख़राब है, आपके बारे में सोचते हुए नजर आएंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ बोलूँ कि कोई एक्शन आएगा, तो कोई एक्शन नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेव करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे डिप्लोमेसी है कि दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है, मिस कर रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि नहीं मैं अपने काम में बिजी हूँ। गिल्ट है मन में,
कि यार गलत कर रहा हूँ उस इंसान के साथ, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो दिखा कुछ और है लेकिन मन में कुछ और है। मतलब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हुई कि लाइक अ कोकोनट, कि ऊपर से बड़े स्टॉक थोड़े हार्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये है सॉफ्ट, बस ऊपर से हार्डनेस दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बाकी बहुत लीस्ट मैंने जो बोला था कि कुछ 10-20% लोगों के लिए चीज़ थी कि उनके पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड है और वो स्टेबल अपनी लाइफ में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि इनके पार्टनर जो है आपके को आगे आने वाले फ्यूचर में मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दिख रही है कि अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी डीले कर रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनके माइंड में जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी लेने के लिए इनको ज़रूरत है। इनकी क्लैरिटी को उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोबारा से वही सेम चीज़ नहीं करना चाहते कि मैं अपनी बेइज्जती फिर दोबारा जाके कराऊँ। क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप भी बदलो, क्योंकि आपने पास्ट में इनके साथ जो कुछ किया है उस चीज़ से इनका कहते हैं ना कि इंसान की अगर एक बार इंसान को की नज़र में आप गिर जाते हो तो उसको उठाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो वही कंडीशन अभी इनकी चल रही है आपको लेके। देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइड करता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। Hanged Man, 9 of Cups with गुड न्यूज़। हाँ सच्ची में गुड न्यूज़ है। देखो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भाई आपको अगर आपके पार्टनर से बात करनी है, या आपके पार्टनर किसी लोग कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन भी है कि उनके पार्टनर से बात करें और बात हो जाए, दुआ मांगी ऊपर वाले से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे थे। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो स्पिरिचुअलिटी में थे, आपने मेरे पे जो चीज़ें छोड़ी हुई थी कि आप ही हैंडल करोगे। ठीक है, एक चीज़ जिन लोगों ने ऊपर वाले पे चीज़ें छोड़ी हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, बड़े डिटेल में बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने, सबसे पहले मैं उनकी बात करूँ कि जिन लोगों ने चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ी थी, उनके लिए चीज़ ये होगी कि ऊपर वाला कह रहा है कि तुम्हारी बहुत जल्दी विश फुलफिल होने वाली है। आप बस इतना चाहते थे कि आपके पार्टनर से एक मैसेज रिसीव हो जाए या बात होना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर से आपकी बात होती हुई नजर आ रही है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो लोग भगवान से विश्वास उठा बैठे थे, तो ऊपर वाला आपसे ये कह रहा है कि मुझ पर भरोसा रखो थोड़ा, मुझसे जो होप तुमने लूज़ की उसको होप लूज़ मत करो। मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस एक बार मुझ पर चीज़ें छोड़ के तो देखो। डिवाइन टाइमिंग पे मैं सब कुछ ठीक करूंगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी ये आस है कि तुम अपने पार्टनर से बस बात कर पाओ, तो डेफिनेटली वो होगी, बस एक बार मुझ पर चीज़ें छोड़ के तो देखो। तो जिन लोगों ने भगवान पे भरोसा किया था, बहुत ही जल्द उनकी चीज़ अचीव होती हुई नजर आ रही है। और जो लोग ने भगवान को छोड़ रखा था, तो भगवान कह रहे कि एक बार मेरे पे चीज़ छोड़ के तो देखो, आपकी चीज़ों को डेफिनेटली मैं फुलफिल करूँगा। देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, इनको हटा देते हैं अपन, इनका काम हो चुका है। अब हम आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, इनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है इनके लिए। पहला कार्ड, आई कैंट मेक डिसीजन। देखो मैंने बोला था कि ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको करना क्या है, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं थोड़े। ठीक है, दूसरी चीज़, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये चाहते हैं कि काश मैं आपको बता सकता कि क्या सच्चाई है। वो, और ये सच्चाई पता है क्या है, जो इनके मन में आपके लिए गिल्ट आता है। ऊपर से दिखा रहे थे ना कि कोकोनट वाली बातें, ये वही है कि काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा फील करता हूँ, लेकिन नहीं बता पा रहा हूँ। तीसरा कार्ड है डोंट पुट अप विथ माई बीएस। वो ये कह रहे हैं कि आपको लेके थोड़े इनसिक्योर हैं। ये चीज़ बता रही है कि आप फालतू जो हरकतें करते हैं ना, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इनसे चीज़ें बर्दाश्त के बाहर चली जाती है। फिर ये कार्ड आता है, कहता है कि वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। फिर उनको वही लगता है, देखो मैंने बोला था कि मैं आपके पार्टनर, आपने जो बेइज्जती की थी ना उनकी, तो उनको ये लगता है कि मैं आपको क्यों डिजर्व करूं, जब आप मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या आप ही बताइए कि मैं आपको डिजर्व करने लायक हूँ। और लास्ट कार्ड, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। और उनको लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं, लेकिन आप ही हो जो मुझे समझते हो। तो काफ़ी मिक्स एनर्जी है, आपके लिए प्यार भी है और गुस्सा है। यहाँ पर नाराज़गी मुझे दिख रही है। यहाँ पर अगर आप उनको मना पाएंगे, और अगर मना लेते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ नाराज़ हैं आपसे और कुछ नहीं है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और एनर्जी चाहें तो आप एनर्जी क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई पेड रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं
कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। एंड ब्रेसलेट कंसल्टेंसी चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।